और आपको कुछ सर्चेस दिखेंगे और उन सर्चेस को भी आप यूज कर सकते। अब देखो, रिटर्न्स को मैनेज करने का सिर्फ एक ही तरीका है। वो सोचता है बिना एडवर्टाइज किए पैसे सेल्स ले आएगा, पैसे कमाएगा, बट मैं रियलिटी बताऊं तो सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर डे 16 ऑफ रनिंग एन ई कॉमर्स बिजनेस, जिसमें हम 90 डेज के अंदर 1 करोड़ का चैलेंज कर रहे हैं। सो गाइस, बहुत दिनों से मैं एक चीज़ के बारे में बात करनी थी, जो थी हमारी 5 ऐसी गलतियां, लाइक जो भी हमारी ई कॉमर्स की जर्नी में मैंने जो फेस किया है, मैं नहीं चाहता कि आप लोग वो चीज़ें फेस करो अगर आप एक ई कॉमर्स बिजनेस रन कर रहे हो या स्टार्ट कर रहे हो। क्योंकि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो ऐसी 5 गलतियां होंगी जो आपको नहीं करनी है अगर आपको एक सक्सेसफुल ई कॉमर्स बिजनेस रन करना है। तो आज की वीडियो में हम इस पूरे चीज़ों को ब्रेक डाउन करेंगे, समझेंगे कि क्या गलतियां हैं और कैसे इन गलतियों से बचा जाएगा जिससे आपको लॉस नहीं होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा, ऐसी 5 गलतियों में जो सबसे पहली गलती जो कोई भी ई कॉमर्स सेलर जो गलती क्रिएट करता है वो है एक ट्रेंडिंग प्रोडक्ट फाइंड करने में। अब वो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। देखो, जब भी आप कोई प्रोडक्ट सर्च करते हो, है ना, तो आपको ये नहीं पता होगा कि आप कौन से प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे हो। लाइक अगर मैं कोई टॉयज़ की कैटेगरी को फाइंड आउट करता हूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा। देखो, यहाँ पर रिजल्ट्स हैं हमारे 80,000 रिजल्ट्स, 80,000। देखो 80,000 रिजल्ट्स हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इन सारे 80,000 टॉयज़ में से आपको कौन से प्रोडक्ट सेल करने चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लोगों को ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करते समय। देखो, आपको बहुत सारे सेलर दिखेंगे जिनकी बहुत अच्छी खासी सेल्स है, लेकिन एक ट्रेंडिंग प्रोडक्ट फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोडक्ट तो आप सेलेक्ट कर लोगे, मुझे लगता है बहुत लोगों को अपना विजन होता है कि उन्हें पता है कि क्या सेल करना है, बट बाद में उन्हें एक चीज़ प्रोडक्ट फाइंड करते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर वो प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं तो उसकी पैकेजिंग, उसकी वेट और प्रोडक्ट की क्वालिटी और उस प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है, ये 4 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है अगर आप किसी भी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट को फाइंड कर रहे हो। देखो, प्रोडक्ट मार्केट में प्रोडक्ट हर तरीके का बिकता है, हर तरीके का एक अलग वैल्यू है और तरीके के प्रोडक्ट की अलग डिमांड है। उस हिसाब से अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को फाइंड करते हो, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि उसकी वजह से आपके रिटर्न्स कम होंगे। सेकंड मिस्टेक जो हर एक नया सेलर कर रहा है वो कर रहा है रिटर्न्स को फेस करना। अब देखो, आज ही मेरे पास एक ये रिटर्न आया है, इसमें मैंने भेजा क्या था और इसमें आया क्या है वो मुझे खुद नहीं पता। क्योंकि अब एक ई कॉमर्स बिजनेस सेलर की एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि उसे रिटर्न्स को मैनेज कैसे किया जाए। अब देखो, रिटर्न्स को मैनेज करने का सिर्फ एक ही तरीका है। जब भी आपके पास कोई रिटर्न आए तो हमेशा ध्यान रखो कि ये जो रिटर्न आया है उसका आपको सिंपली एक तो क्लियर फोटोज ले लेनी है। ये जो स्कैनर होते हैं, इनमें जो ऑर्डर आईडी होती है, फिर चाहे आप ये अमेजोन के लिए कर रहे हो, मीशो के लिए कर रहे हो, चाहे फ्लिपकार्ट के लिए कर रहे हो, तो ये 3 चीज़ों पे अगर आप कर रहे हो तो आपको पहले तो इसकी पैकेजिंग की प्रॉपर इमेजेस लेनी है और इसमें से क्या आया है उसकी भी इमेजेस लेनी है, ताकि वो प्रूफ आप अपलोड कर सको SPF क्लेम में। अब मान लो यार रिटर्न आ गया, आपने क्लेम सब ले लिया। अब बहुत जगह क्या होता है ना, रिटर्न्स को मैनेज कैसे किया जाता है उसे समझ लेते हैं। जब भी कोई प्रोडक्ट रिटर्न आए तो देखो, अगर वो प्रोडक्ट सही है तो आपको उसको रीपैकिंग करके भेज देना है। प्रोडक्ट आपको चेक करना है कि ये प्रोडक्ट अगर रिटर्न आया है, अगर कस्टमर रिटर्न है तो क्यों रिटर्न है। हो सकता है कोई डिफेक्ट की वजह से भी रिटर्न हो, कि हमारी तरफ से कोई गलती हो जिस वजह से शायद प्रोडक्ट खराब हो, कुछ हो, उसकी वजह से रिटर्न आया हो। आपको पहले प्रोडक्ट को चेक करना है कि प्रोडक्ट जो रिटर्न आया उसकी गलती, उसमें क्या दिक्कत है। अगर वो प्रोडक्ट ठीक है तो आपको उस प्रोडक्ट को फिर से रीपैकिंग कर देनी है, अपने स्टॉक्स में फिर से डाल देना है, ताकि वो आप जब नेक्स्ट ऑर्डर आए तो आप उसमें डिस्पैच कर सको। तो रिटर्न्स को ऐसे ही मैनेज किया जाता है। बाकी होता क्या है ना, जब भी रिटर्न्स आते हैं तो मोस्टली, मतलब कहूँगा 80% चांसेस होते हैं कि आपका रिटर्न सही सलामत आ जाता है। हो सकता है कि कुछ खराबी की वजह से हो या कुछ इशू हो, और 20% चांसेस होते हैं कि आपका जो रिटर्न है वो गलत आ जाए आपके पास। तो उसके लिए आपको रिटर्न्स का जो
SPF क्लेम होता है जिसे हम कहते हैं सेलर प्रोटेक्शन फंड हो गया, या जो भी फंड अपने क्लेम्स को करवाने के लिए होता है। आप अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे ये सब चीज़ें डाल सकते हो, आप सभी को पता ही होगा। तो वहाँ पर जाके आप अपने प्रोडक्ट की रियल कॉस्टिंग वैल्यू ले सकते हो आराम से। अब थर्ड मिस्टेक जो हर एक ई-कॉमर्स सेलर कर रहा है, वो कर रहा है लिस्टिंग्स करते समय। अब लिस्टिंग करते समय वो कभी भी ध्यान नहीं देता, वो सोचता है मतलब जो दिखा उसने वो लिख दिया। बट हमेशा लिस्टिंग्स में हमें एसईओ कीवर्ड्स हमेशा ऐड करने होते हैं, क्योंकि अगर आप अपने एसईओ कीवर्ड्स को ऐड नहीं करोगे तो आपका प्रोडक्ट दिखेगा ही नहीं। तो जब तक प्रोडक्ट कस्टमर्स को दिखेगा नहीं तब तक वो आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा कैसे। इसीलिए बड़े बड़े सेलर्स, बड़े बड़े मतलब जो नए सेलर्स होते हैं वो लोग इस चीज़ पे ध्यान देते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करें, प्रोडक्ट को दिखाएं, क्योंकि जब कस्टमर को आपका प्रोडक्ट दिखना शुरू होगा तभी वो आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा, वरना उसके पास वो ऑप्शन ही नहीं होगा खरीदने का। और बहुत लोग कहते हैं ना उनके ऑर्डर नहीं आते, तो उनके ना ऑर्डर आने का रीज़न एक ये भी होता है। इसलिए हमेशा कीवर्ड्स पे काम करो, और सबसे बेस्ट तरीका यही है कीवर्ड्स फाइंड करने का। मान लो आप यहाँ पर टॉयज सर्च करते हो, अब टॉयज सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ रिजल्ट्स दिखेंगे, जैसे टॉयज फॉर 6 मंथ ओल्ड बेबी। यहाँ पर आपको देखो, मैं तो टूल यूज़ कर रहा हूँ और उस टूल से मेरे को सर्च वॉल्यूम के बारे में पता चल रहा है। जैसे टॉयज फॉर किड्स सर्च करते हैं तो 12,000 वॉल्यूम आ रखी है, इसमें 9,000 वॉल्यूम है, 10,000 वॉल्यूम है। तो हमें जो अगर आपका अगर नॉर्मल, आप देखो मेरा तो थोड़ा बिजनेस पैनल है, अगर आपका नॉर्मल पैनल है, जब आपको कुछ सर्चेस दिखेंगे और उन सर्चेस को भी आप यूज़ कर सकते हो अपने कीवर्ड्स में। ये चीज़ अब हम फ्लिपकार्ट पे समझते हैं। जैसे मान लो आप फ्लिपकार्ट पे सर्च करते हो टॉयज़, है ना। अब मान लो टॉयज सर्च किया, तो यहाँ पर टॉयज सर्च करने के बाद, एक मिनट, ये थोड़ी सी गलती हो गई। यहाँ पर आपने टॉयज सर्च किया तो देखो यहाँ पर आ रहे ना टॉयज फॉर किड, टॉयज फॉर किड, टॉयज फॉर बॉयज, टॉयज फॉर गर्ल्स। तो यही कीवर्ड्स का आप भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं कहूँगा देखो, कीवर्ड्स अगर फाइंड करने होते हैं तो जिस प्लेटफॉर्म पे आप सेलिंग कर रहे हो उस प्लेटफॉर्म से बेटर कीवर्ड्स आपको फाइंड करके कोई और नहीं दे सकता। फिर चाहे आप किसी AI टूल का भी यूज़ कर लो, ठीक है, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म की जो कीवर्ड सर्चेज होंगे वो कीवर्ड्स अगर उस प्लेटफॉर्म से आपको मिल रहे हैं तो वो सबसे बेस्ट है। अदर से मैं कहूँगा कि सब बेकार है। आप AI का यूज़ करो, कुछ भी करो, बट अगर आप ऐसे फाइंड करोगे तो एक ऑर्गेनिक सर्चेज लाने का एक अच्छा ऑप्शन आपके पास हो सकता है। फोर्थ मिस्टेक जो हर एक ई-कॉमर्स सेलर बहुत कम, मतलब वो जल्दबाजी में अपने प्रोडक्ट को लिस्टिंग पे बहुत ज़्यादा करता है ना, तो वो गलती ये करता है कि अपने प्रोडक्ट की इमेजेस जो है वो कभी भी सही नहीं लेता। हमेशा देखना, जो बड़े ब्रांड्स होते हैं, बड़े सेलर होते हैं, वो हमेशा अपने प्रोडक्ट की अच्छी इमेजेस रखते हैं, क्योंकि इमेजेस ही आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर कोई कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीदने जा रहा है तो वो यही सोच के जा रहा है, वो यही देखता है कि यार प्रोडक्ट मेरे को अच्छा दिखने में अच्छा लगना चाहिए। बेशक उसके पास थोड़ा बहुत दिखने में अच्छा होगा, तभी वो प्रोडक्ट पे इंटरेस्टेड होगा, तभी वो क्लिक करके उस प्रोडक्ट को खरीदेगा। लेकिन जब तक आपका प्रोडक्ट दिखने में ही अच्छा नहीं होगा तो जो कस्टमर होगा उसके मन में क्या चीज़ें जाएंगी उसे खुद नहीं पता। तो इसीलिए हमेशा अपने प्रोडक्ट की इमेजेस को बहुत ज़्यादा अच्छा रखो, ताकि कस्टमर अगर एक बार देखे, बेशक आपका प्राइस थोड़ा सा महंगा भी होगा ना अगर कॉम्पिटिटर के हिसाब से, और आपका प्रोडक्ट की इमेजेस अच्छी होगी तो कॉम्पिटिटर आपके प्रोडक्ट को ही खरीदेगा। उसको बाद में मिलेगा वो अलग चीज़ होती है, बट अगर प्रोडक्ट की इमेजेस अच्छी है तो मैं कहूँगा पहला बाय नाउ आप ही कर पाओगे। सो फोर्थ जो है हमारा, ये प्रोडक्ट की इमेजेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपको। और फिफ्थ मिस्टेक्स जो हर एक नया सेलर कर रहा है वो ये कर रहा है कि वो कभी भी एडवर्टाइजिंग पे फोकस नहीं करता। वो सोचता है बिना एडवर्टाइज किए पैसे सेल्स ले आएगा, पैसे कमाएगा। बट मैं रियलिटी बताऊं तो बड़े जो, अगर आपने बहुत लोगों को देखा होगा, लोग एड्स पे खर्च करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, क्यों? क्योंकि उनका प्रोडक्ट जब दिखेगा तभी बिकेगा। सो मार्केटिंग एक अलग, हमारा एड्स एक अलग सेक्शन हो जाता है जिस पे हमें ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेली मैं ये नहीं कहूँगा कि आप एड्स चलाओ तो हज़ारों और लाखों रुपए का एड स्पेंड करो, नहीं, लिमिट में एड्स पे खर्च करो। हर महीने का एक बजट रखो कि इस महीने में आपको इतना बजट स्पेंड करना है और लिमिट में हिसाब से करना है। एक चीज़ याद रखना, अगर आप कोई भी एड स्पेंड कर रहे हो तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इन 3 दिन में आपको ज़्यादा फोकस करना है एज कम्पेयर टू मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। क्योंकि जो नए
लाइक जो भी कस्टमर्स होते हैं वो ज़्यादा ध्यान देते हैं फ्राइडे सैटरडे संडे पे शॉपिंग करने में एज़ कम्पेयर टू अदर डेज। आप भी अगर कोई परचेज करने जाते होगे तो आप भी लाइक क्या होता है ना, जब भी जॉब वाले होते हैं या कोई कॉर्पोरेट वाला होता है तो सैलरी को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो लोग कहते हैं ना मंथ एंड है या ये है, तो वो उस चीज़ में नेगोशिएट कर लेते हैं, जिस वजह से थोड़ा उनको सोचने पड़ता है। लेकिन जैसे ही उनकी सैलरी या कुछ भी क्रेडिटेड होती है तो वो पहले वो चीज़ें खरीदते हैं जो उनके मन पसंद की होती हैं। सो एड्स हमेशा उन दिन रन करने चाहिए वीकेंड्स डेज पे, जैसे फ्राइडे सैटरडे संडे। इन 3 दिन में लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जिससे ऑर्डर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर आप इन 3 दिन में एड्स अच्छे रन करोगे ना, तो मैं रियलिटी बताऊं तो आपके मिस्टेक्स सारे कम हो जाएंगे। इन 5 मिस्टेक्स को अगर आप मेरे कवर कर लोगे, आपके मोस्टली मिस्टेक्स कवर हो जाएंगे, आपके ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आने भी शुरू हो जाएंगे। और गाइज एक चीज़ और बता देता हूँ, हम लोगों ने अकाउंट मैनेजमेंट, जिन लोगों की सेल्स नहीं आती है, तो मैं यहाँ पर एक नंबर डाल देता हूँ, जिनको भी अपनी अकाउंट्स ग्रो करनी है वो यहाँ पे मेरे को मैसेज कर देना। क्योंकि मेरी फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन मीशो की तीनों की टीम है जो आपके लिए आपकी सेल्स पे काम करेगी। सो अगर आप हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हो, हमारे साथ काम करना चाहते हो, अपने ऑर्डर्स पे इंक्रीज करना चाहते हो, तो ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और एक चीज़ और, हम लोगों की 1 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट कैसे फाइंड किए जाते हैं, एड्स कैसे रन करा जाता है, लिस्टिंग्स कैसे करी जाती है, सब कुछ सिखाऊंगा, वो भी बिल्कुल प्रोफेशनल वे में। 10 दिन की क्लास होगी, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सो मस्ट ज्वाइन कर लेना। 1 दिन रह रहा है, आज का दिन है। आज के दिन अगर आप ज्वाइन हो जाओगे तो 10 दिन तक स्लॉट बुक रहेंगे, उसके बाद कोई बुकिंग नहीं होगी। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो फटाफट से आ जाओ, लिंक में डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। सो ये थे हमारे कुछ ऐसे 5 मिस्टेक्स जिन्हें आपको फॉलो करना चाहिए अगर आप ई कॉमर्स सेलर हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं हम आपको जल्दी अपने डे 17 में।